हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर 10 मार्केटिंग विपणन। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का हमारे इस चैप्टर में हम कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यूज की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से विपणन से संबंधित प्रमाप कौन सा है। ठीक है, मेजरमेंट इसमें से कौन सा प्रमाप है जो सही बैठेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति उत्पादन। ठीक है, प्रति व्यक्ति मींस ईच पर्सन प्रोडक्टिविटी, इसमें ये इंक्लूड है कि नहीं है। फिर है बिक्रीकर्ताओं का लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं सेल्स पर पीपल्स गोल। थर्ड ऑप्शन है हमारा अनुपस्थिति दर मींस एब्सेंस। और फोर्थ है पूंजी प्रवाह मतलब कैपिटल का फ्लो। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि जो हमें मार्केटिंग से संबंधित एक्टिविटीज है उसमें से कौन सा मेजरमेंट सही नहीं बैठ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा सेल्स पीपल्स गोल। कौन सा है जो मेजरमेंट है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, बिक्रीकर्ताओं का लक्ष्य देखते हैं। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको सेल करेंगे तो उसी का हमको क्या करना है, पीपल्स का, सेल्स पर्सन का गोल रहता है कि हम इतना बना के इतना बेचेंगे तब हमको इतना प्रॉफिट होगा। तो विपणन की जो एक्टिविटी से संबंधित है ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं होगा क्योंकि इसमें हम प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं। फिर अनुपस्थिति दर मींस एब्सेंस दर, कि कितने लोग उपस्थित थे कार्य के लिए, नहीं तो ये भी इससे रिलेट नहीं करेगा। पूंजी प्रवाह मतलब कैपिटल का, एक्सपेंसेस और इनकम का हम इसमें फ्लो देखते हैं। तो जो सही बैठेगा वो है बिक्रीकर्ताओं का लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं सेल्स पीपल गोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपणन विचारधारा का केंद्र बिंदु होता है, डैश होता है। ठीक है, तो जो विपणन का जो कॉन्सेप्ट है या विचारधारा है वो किससे, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु किससे मैच होती है। तो सबसे पहला है उपभोक्ता संतुष्टि, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हम जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मार्केट में या उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो उनकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी वाली रहती है, सबसे प्रथम में रहती है कि हम जो भी सेवाएं दे रहे हैं या उत्पाद दे रहे हैं उससे हमारा कंज्यूमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द की पॉइंट फॉर एनी मार्केटिंग। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि विचारधारा का कॉन्सेप्ट ही है कि हम अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर पाए। सेकंड है उपभोक्ता कल्याण, ये भी होता है, कल्याण तो करेंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन इज द की पॉइंट। जो भी कॉन्सेप्ट होता है, विचारधारा होती है, वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे जो एक्ट भी बना हुआ है हमारा उस पे निर्धारित होती है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है उत्पादन की गुणवत्ता। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ वो भी होता है कि हमें अच्छी से अच्छी उत्पादन करके देना है, क्वालिटी गुणवत्ता का भी ख्याल रखना है, लेकिन कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही हमारी मुख्य विचारधारा होती है। और उत्पादन की मात्रा, तो ये भी नहीं होगा कि इसमें क्वांटिटी, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। जो सेंटर पॉइंट होता है वो हम कंज्यूमर को ही लेके चलते हैं, उसको ही केंद्र बिंदु आधारित करते हैं और उसी के हिसाब से हम उसको सेटिस्फाइड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। डनलप निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, डनलप एक तरह का ब्रांड है, वो किसका उदाहरण है ये पूछ रहे हैं वो। तो सबसे पहले ये है ब्रांड। ब्रांड क्या है, किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट वो जो लोगों के बीच में प्रचलित हो वो ब्रांड होता है। ठीक है, ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम में नाइकी के शूज हो गए, टाटा, बाटा, ये सब क्या है, ब्रांड नेम के तौर पे ही जानते हैं कि ये लोगों में प्रचलित हैं, जिसमें एक लोगो या उसका ट्रेडमार्क देख के लोग उसको परचेज कर लेते हैं, तो वो ब्रांड नेम है। नामकरण भी वही हो गया कि हमने किसी ब्रांड का, जैसे जियो रिलायंस हो गया, जियो डिजिटल हो गया, तो हमने उसको नेम दे दिया, तो ये क्या है, उसका नामकरण कर दिया। और उपयुक्त सभी, तो डनलप के अंतर्गत ये एक ब्रांड नेम है, नामकरण किया गया है इसमें, और ब्रांड भी है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसमें ये सभी आएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन फोर्थ, शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है। अब ये शेविंग क्रीम ट्यूब जो हम यूज करते हैं शेविंग के लिए, एक तरह का प्रोडक्ट है, वो किसका एग्जाम्पल है ये पूछा है। सबसे पहला है परिवहन पैकेजिंग। परिवहन पैकेजिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जब हम माल को संग्रहण से या भंडारण से उठा के जब हम उसको पैक कर रहे हैं तो क्या इसको एग्जाम्पल है, नहीं, पैकेजिंग के टाइम पे नहीं आता। ये है प्राथमिक पैकेजिंग। ठीक है, प्राथमिक मतलब सबसे पहले चरण की पैकेजिंग, जिसमें हम क्या है, प्रोडक्ट को सीधे डिब्बे में डाल के वो कर दे रहे हैं, या खुले तौर पे उसको थोक के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, तो ये उसका भी एग्जाम्पल नहीं है। ये है द्वितीय पैकेजिंग, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो शेविंग क्रीम होती है उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि इसके अंदर भी एक कवर होता है ना, उसके अंदर हम उस ट्यूब को डालते हैं, उसका जो बॉक्स होता है उसमें डिस्क्रिप्शन, लेबलिंग, ये सब चीजें रहती हैं,
तो उसमें डाल के हम उसको सेल करते हैं, तो इसलिए ये सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। और ये है उपयुक्त सभी, तो हमने इसमें राइट आंसर चूज कर लिया है सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि ये एक ऐसी पैकेजिंग है जिसमें एक कवर होता है, एक पैकेज के अंदर एक ट्यूब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सेकेंड पैकेजिंग का स्वरूप होता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0% पर वित्त प्रदान करना निम्न में से किसकी विधि है? ठीक है, जीरो फाइनेंस या जीरो रेट पे जो हम फाइनेंस दे रहे हैं वो किसकी विधि है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला है विज्ञापन। विज्ञापन में क्या इंक्लूड होता है? एडवर्टाइजमेंट वगैरह। हम जब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या किसी तरह का उसका प्रचार कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट तो वित्त इससे ये मैच कर नहीं रहा है। सेकेंड है व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय क्या है? पर्सनल सेलिंग। ठीक है, जो हम डोर टू डोर या स्टेप टू स्टेप या पर्सन को डिस्क्रिप्शन देके कर रहे हैं, तो वो ये उसका भी एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड है विक्रय संवर्धन, जिसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। जब हम 0% पर वित्त की बात कर रहे हैं तो हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज का, प्रोडक्ट का या एक्टिविटी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं विक्रय संवर्धन। और फोर्थ है हमारा प्रचार। तो प्रचार भी भाई ये विज्ञापन से रिलेटेड रहता है, होर्डिंग्स लगा दिया आपने, न्यूज में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा सेल्स प्रमोशन इज द राइट आंसर, कि 0% पर वित्त प्रदान करता है, कि मतलब अगर हम इसका प्रमोशन करेंगे तो उससे भी हमको कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त होगा, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रय संवर्धन को डैश को प्रभावी बनाने में सहायक है। ठीक है, विक्रय संवर्धन जो सेल्स प्रमोशन है, तो ये डैश को किसको इफेक्टिव बनाता है? तो सबसे पहला है विज्ञापन। विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट। हम कैसे दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, कैसे कर रहे हैं? होर्डिंग्स लगा रहे हैं, न्यूज के थ्रू दे रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, विक्रय संवर्धन में ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं। व्यक्तिगत विक्रय मतलब पर्सनल सेलिंग, आप प्रोडक्ट को पर्सनल तौर पे सेल कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, या सेल्समैन या फिर आपके शोरूम में जो कस्टमर विजिट कर रहे हो उनको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो इसमें जो इंक्लूड होता है दोनों इंक्लूड होता है, तो इसलिए इसका बोथ ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। प्रचार में एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड होता है, तो वो नहीं होगा। विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन आपने डाला और उसको देख के अगर कस्टमर आपके शोरूम में आ रहा है तो आप उसको क्या सेल्समैन की तरह डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो ये दोनों ही तकनीकें अपनाई जाती हैं विक्रय संवर्धन की मेथड में, उसको प्रभावी बनाने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th है डैश में संदेहों का तुरंत समाधान होता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि विज्ञापन। विज्ञापन इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किसी भी माध्यम से लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं। सेकेंड है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेल्स। ठीक है, तो जो इसमें पूछा गया है संदेहों को तुरंत समाधान होता है, कि मतलब कोई डाउट है कस्टमर को प्रोडक्ट को लेकर, तो अगर कोई सेल्समैन होगा तो उसको वो डायरेक्ट बता सकेगा प्रोडक्ट के बारे में, उसके डाउट सॉल्व कर पाएगा, तो ये इससे सही बैठ रहा है, पर्सनल सेल्स विल बी द राइट आंसर। विक्रय संवर्धन की एक तकनीक हमने देखा कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन के द्वारा वो कर रहे हैं, प्रचार है, अगेन उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो राइट आंसर इसका पर्सनल सेल्स होगा, कि जिसमें कस्टमर के कोई भी डाउट्स हैं, अगर वो कोई मशीन फ्रिज लेने जाता है तो कितनी गारंटी, क्या वारंटी, इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो पर्सनल सेलिंग के द्वारा वो क्लियर कर सकता है, तो दिस विल बी द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से विक्रय संवर्धन कौन सी है? ठीक है, अब हमको इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें राइट होगा। तो छूट, विक्रय मतलब सेल्स प्रमोशन के या प्रोडक्ट को बेचने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो छूट मतलब डिस्काउंट, आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को। कटौती, ठीक है, किसी तरह की कटौती मतलब टैक्स वगैरह रिड्यूस हो रहे हैं, या कुछ भी जो टैक्स उसमें डायरेक्टली लग रहे हैं तो प्रोडक्ट में वो कम हो रहे हैं। फिर उत्पाद संयोग, ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट का हम संयोग कर रहे हैं तो वो भी होता है, और इसमें है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हम करेंगे विक्रय संवर्धन में, डिस्काउंट भी देते हैं, हम टैक्सेस भी काट रहे हैं, उपयोग भी बता रहे हैं प्रोडक्ट का, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो एक्टिविटीज है उसमें इंक्लूड होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय व्यवहारिकता का अभिप्राय से है, का अभिप्राय किससे है? ठीक है, वित्तीय फाइनेंस से उन्होंने पूछा कि इसका अभिप्राय किससे है। तो सबसे पहले है लाभ। लाभ इज द प्रॉफिट, जो हम कमा रहे हैं, जो भी हमने सेल आउट की एक्टिविटीज, उससे जो हमको प्रॉफिट जनरेट हुआ तो वो लाभ होगा।
सेकंड है वित्त फाइनेंस, ठीक है, वित्तीय व्यवहारिकता, मतलब इसका नेचर पूछ रहा है, फाइनेंशियल नेचर किससे है, तो वो हमारा फाइनेंस होगा। फाइनेंस क्या है, कहीं से भी हमको पैसा मिल रहा है जो हमारे बिजनेस में हम इंक्लूड कर रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो पैसे का कोई भी स्रोत जो हमें प्राप्त हो रहा है वो फाइनेंस के तौर पे हम देखेंगे। तो ये अगर वित्तीय की बात करें तो फाइनेंस विल बी द राइट आंसर। फिर थर्ड है वाणिज्यिक क्रियाएं, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ये भी लेन देन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो एक बिजनेस में लाभकारी होती है, तो ये नहीं होगा। सरकारी अनुमति मीन्स आप क्या गवर्नमेंट से परमिशन लेके या एक्ट रेगुलेशंस के अंदर कर रहे हो। तो जो वित्तीय की जब बात कर दी तो वो सीधे किससे रिलेट होगा, फाइनेंस से, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। सहयोग का अर्थ डैश है, ठीक है, आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो, सहयोग का क्या अर्थ है, तो मिलकर काम करने की इच्छा। एक कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर, कि सारे मिलके एक टास्क को पूरा कर रहे हैं, सब में अपनी एक्टिविटीज या एनर्जी किसी एक टास्क में इनपुट की। तो सहयोग का अर्थ वही है कि किसी एक्टिविटी में बहुत सारे लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, तो उसका राइट आंसर यही होगा, मिलकर काम करने की इच्छा। बी है क्रियाओं का निर्धारण। क्रियाओं का निर्धारण ये जो है प्लानिंग वगैरह में किया जाता है कि कौन सा कार्य किसके बाद करना, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उपयुक्त तो दोनों हमने ऑलरेडी राइट आंसर चूज कर लिया, ऑप्शन ए, तो ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट केस से बिल्कुल सही बैठ रहा है कि जहां पे ग्रुप टास्क में लोग अपनी एक्टिविटीज या एनर्जी पुट करते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने में, तो विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11th है, निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, टिकाऊ उत्पाद मतलब जो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा कौन सा टिकाऊ उत्पाद है कि लकड़ी से बन रहा है, एसेट के तौर पे हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसका डेप्रिसिएशन भी जब हम उसको निकालेंगे लाइक मशीनरी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। किसी भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फर्नीचर बाई कर रहा है तो वो ऐसा एसेट है कि लॉन्ग टर्म तक रहेगा और ठोस एसेट रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती विल नॉट बी द राइट आंसर। कैंडल्स जिसको बोल रहे हैं टिकाऊ उत्पाद नहीं, क्योंकि वो एक बार आपने उसको जलाया तो वो मेल्ट हो जाएगी, फिर उसका आप रीयूज नहीं कर पाओगे। तो जो लंबे समय तक चलने वाला ठोस टिकाऊ मीन्स फर्नीचर होगा। नमक वो भी सॉल्यूबल होता है, पानी में डाल दीजिए आप या यूज कर लीजिए तो उसको आप लंबे समय तक नहीं यूज कर पाएंगे। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने इसमें राइट आंसर चूज कर लिया जो हमारा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक संदर्भ में अनुसंधान का अभिप्राय निम्न से है, ठीक है, अनुसंधान मतलब रिसर्च होता है, तो बिजनेस कॉन्सेप्ट में इसका क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले नए उत्पादों की खोज, हम इसमें अगर अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हम खोज करते हैं नए उत्पादों की कि मार्केट में क्या डिमांड, कैसी मांग उठी है, उसके हिसाब से हम उत्पाद की खोज करेंगे। नए बाजारों की खोज, फिर हम इसके लिए मार्केट सर्च करते हैं। एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि नए नए मार्केट, हम नए उत्पादों के लिए अपने कॉम्पिटिटर से हम क्या अलग बना रहे हैं, तो उसके लिए हम नए बाजारों की भी खोज करते हैं। थर्ड है वितरण की नई विधियों की खोज, ठीक है, वितरण मतलब आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, पैकेजिंग कैसे करोगे, कैसे माल पहुंचाओगे, उसकी खोज। और फोर्थ है डी उपयुक्त सभी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसमें सारी ही है। व्यावसायिक संदर्भ से अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट प्लेस भी आएगा, प्लेस में हमारे नए बाजार आ जाएंगे, ठीक है, और वितरण की जो ये स्ट्रेटेजी की आप कहाँ कैसे कौन सा प्रोडक्ट पहुंचाओगे, तो वो स्ट्रेटेजी भी इसमें इंक्लूड होगी, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कैश से किससे संबंधित नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं पूछा इन्होंने। कैश जो होता है हमारा कीन अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान इस चीज में हमेशा आएगा, नॉलेज के बिना कोई भी चीज इनकम्प्लीट है। दृष्टिकोण मतलब नजरिया आपका, तो दृष्टिकोण भी इसमें इंक्लूड, इसमें नहीं पूछा है तो दृष्टिकोण भी आपका एक होना चाहिए, नजरिया कैसा है आपका वो भी इंक्लूड होता है। विशेष, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक इंक्लूड नहीं करते, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, इसमें हम ज्ञान ले रहे हैं, संवर्धन ले रहे हैं, हैबिट्स ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कीन के रूप में देखते हैं, कैश के रूप में देखते हैं। और फोर्थ है आदतें, तो ये होता है हैबिट्स, तो ये भी इंक्लूड होती है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें ज्ञान, दृष्टिकोण और एक हैबिट हो जाती है, आपका एक तरीका हो जाता है करने का। तो स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष चीज हम इसमें नहीं रखते, इसलिए ये इससे इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसको हम इस ऑप्शन आउट करते हैं। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कैश में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, तो अब फिर ये आ गया, कैश का मीनिंग क्या है, कीन मतलब उत्सुक। सबसे पहले कि कीन, आप उत्सुकता हुई आपको किसी चीज के बारे में जानने की। फिर सेकंड है दृष्टिकोण, ठीक है,
फिर दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड, नजरिया, आप किस नजरिए से उस किसी कार्य को कर रहे हैं या आपका क्या दृष्टिकोण है आगे उसको लेकर। फिर फोर्थ एस से है कौशल, कौशल है स्किल्स, जो आप में कुछ स्किल्स या एक्टिविटीज, स्किल्स मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की एक्टिविटी है या कोई आपने नई टेक्निक सीखी है तो उसको हम स्किल्स के तौर पे देखेंगे। और हैबिट्स, तो पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने ये सारी चीजें इंक्लूड की थी, क्या नहीं, उत्सुक, उत्सुक मतलब कीन, उत्सुकता नहीं दिखानी है हमको, सिर्फ अगर हम रिसर्च भी कर रहे हैं तो वो भी हम ठोस पैमाने में करेंगे, तो इसमें उत्सुकता जो है वो नहीं इंक्लूड होता। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसमें भी यही पूछा कि क्या, तो इसमें दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स विल बी इंक्लूडेड। जो नहीं होगा वो है कीन, उत्सुकता। इसमें उत्सुकता एक तरह का इमोशन है जो यहाँ पे हम इसके लिए इंक्लूड नहीं करेंगे कैश एक्टिविटी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विज्ञापन का लाभ है, ठीक है, जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका क्या लाभ होता है, अधिक पहुंच, मोर एक्सेस, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाना गुड्स और सर्विसेज के लिए। दूसरा है कम शक्तिशाली, कम शक्ति, लेस इफेक्टिव, ये तो नहीं होगा। विज्ञापन अगर हम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे जो संदेश है या जो माल का डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उजागर हो और उसको, उस चीज को वो बाय करें। तो इसका राइट आंसर ये है, कम शक्तिशाली नहीं। आलोचनात्मक मतलब आपके क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स से मतलब क्रिटिक्स ज्यादा हो गए हैं आपके मार्केट में, उसकी प्रोडक्ट की आलोचना कर रहे हैं, तो ये भी इसका नहीं होता है। फिर चौथा है प्रतिपुष्टि का अभाव, ठीक है, प्रतिपुष्टि नहीं है मतलब आपने कोई एक्सेस नहीं रखा है या उसका अच्छी तरीके से निरीक्षण वगैरह नहीं किया है, तो उसका अभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अधिक पहुंच। अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बाय मीडिया, बाय न्यूज़पेपर या बाय किसी भी माध्यम से हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से, तो उसको लोगों से जोड़ना होता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सीरीज में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइम। थैंक यू।